नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रामविलास पासवान के निधन को संदिग्ध हम के द्वारा बताया जा रहा है। हम के प्रवक्ता हैं, नेता हैं दानिश रिजवान। उनका कहना है कि जिस तरीके से निधन हुआ है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है और संलिप्तता है वो नज़र आ रही है उनके बेटे यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। एक बड़ा जो सवाल है वो खड़ा किया है हमने और इसे संदिग्ध मौत जो है वो माना है और इसी को लेकर के जो पत्र है वो हम के द्वारा लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कहा गया है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से जो राक्षसी हंसी है, वीडियो शूट है, वो करते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। क्या वो संवेदनशील अपने पिताजी को लेकर के नहीं थे? साथ ही साथ सवाल ये भी पूछा गया है कि मेडिकल बुलेटिन आखिर क्यों अस्पताल प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा था, किसके कहने पे? और एक और सवाल पूछा गया है कि आखिर क्यों 3 लोग ही जो मुलाकात है वो रामविलास पासवान से कर रहे थे? ये तमाम जो चीज़ें वो संदिग्ध है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। हम की तरफ से जो बयान सामने आया है, दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, इस बयान को भी सुनिए। देखिए, रामविलास पासवान जी के निधन से एक तरफ जहां पूरे देश में शोक की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जी एक शूटिंग के दौरान राक्षसी हंसी हंस रहे थे। पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि पूरे देश के जो नागरिक हैं वो दुखी हैं तो चिराग पासवान खुश थे। अभी रामविलास पासवान जी के चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि चिराग पासवान शूटिंग करने लगे और राक्षसी हंसी हंस रहे थे। इसलिए अब हमें और देश की जनता को लगने लगा है कि चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं से रामविलास पासवान जी के निधन में कोई साजिश करके बैठे थे। इसीलिए आज हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा है और पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि रामविलास पासवान जी की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके निधन के अंदर चिराग पासवान ने कौन सी ऐसी साजिश रची थी, ये देश को जानने का अधिकार है। कहीं ना कहीं से रामविलास पासवान जी की मौत में चिराग पासवान जी की भूमिका संदिग्ध है। तो आपने दानिश रिजवान का बयान सुना और इसके बाद से चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा कि जब पिताजी की तबीयत खराब थी तब जीतन राम मांझी को उन्होंने बताया था कि पिताजी सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद से जीतन राम मांझी जो है उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, ना रामविलास पासवान का हाल जाना। और आज रामविलास पासवान के निधन पर जो राजनीति है वो हो रही है। एक बेटा ही समझ सकता है कि पिता के खोने का जो दुख है वो कितना होता है, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं वो इनको शर्म नहीं आ रही है ऐसे सवाल खड़े करने में। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने भी, ये भी सुनिए। शर्म आनी चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं। बहरहाल मांझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मांझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। मांझी जी जब पापा अस्पताल में थे, मांझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं मांझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछिएगा मांझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मांझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया मांझी जी ने? आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या मांझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी मांझी जी ने फोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या मांझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया मांझी जी ने? और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त? क्यों नहीं मांझी जी आया उस वक्त मिलने? नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।